स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और आपके लिए मैं लेके आया हूँ सीजीपीएससी रेस टू प्रीलिम्स का डे 18, जिस पे हम डेली सीजीपीएससी के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम उससे सीखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। आज हम स्टार्ट करेंगे 2021 का पेपर और उसके आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते जा रहे थे, क्वेश्चन पेपर ऐसा माना जा रहा था, कटअप भी थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन जो सीजीपीएससी क्वेश्चन आते हैं वो इजी ही आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम इजी पूछा गया है कि लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं कमार, बैगा, भुजिया और पंडो। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से इस पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर है आपका भुजिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी को पता है, जो भी थोड़ा बेसिक्स पढ़ते हैं उनको पता है कि जो भुजिया का जो रसोई घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाल बंगला बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि सीजीपीएससी में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था, वही क्वेश्चन आपका 2021 में रिपीट हो गया। एक साल को छोड़ के दूसरे साल में सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया है, इसलिए आपको क्वेश्चन को याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन उस समय का है जब आपका एमसीबी मतलब कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर नहीं बना हुआ था, तो उस समय इसका आंसर क्या लेता, कोरिया लेता। ठीक है, लेकिन जब चूंकि बन चुका है तो आप इसको एमसीबी आंसर लेंगे आता है तो। ठीक है, देखिए चांग देवी आजकल तो सारे बुक्स में दे दिया गया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था उस समय इसका कहीं पे जिक्र नहीं था, लेकिन कई लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया था। लोगों ने क्वेश्चन को कैसे बनाया, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं चांग बघार। चांग बखार जो होता है, चांग बखार जो उसका जो राज्य था और जो क्षेत्र है, जियोग्राफिक एरिया है चांग बखार की पहाड़ी जो बोलते हैं हम, जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता था, कोरिया में पड़ता था। ठीक है, तो उसी से लोग कोरिया अनुमान लगा के उन्होंने अनुमान लगाया कि चांग बखार का जो नाम है वो चांग देवी के नाम के अनुसार पड़ा होगा। और उनका एक गेस था, कैलकुलेट गेस था, जो लोग एग्जाम दिए थे और कोरिया मार के आए थे, इस वजह से उनका सही हो गया था। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा दिमाग दौड़ा के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक बार क्वेश्चन में आ गया है, एग्जाम में आ गया है, तो ये फैक्ट है, आपके सारे बुक्स वगैरह में अब आ गए होंगे। जैसे कि जितने भी बेसिक्स होते हैं वो, जैसे है राम पटेल टुटेजा, आपको हर जगह दिखेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है उस समय का थोड़ा सा करंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अवकाश की घोषणा की गई थी। तो आपका ये क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है हरेली तीज, दूसरा है कर्मा जयंती, तीसरा है विश्व आदिवासी दिवस, आपका डी उपरोक्त में सभी। तो उस साल 2021 में क्या किया गया था, इन सब पर्वों पर अवकाश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो किए गए थे। तो उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन था और इसका आंसर आएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी अवसरों पर आपको बतलाया कि छुट्टी का अवकाश घोषित किया गया था। तो ये आपका आम जीवन से भी रिलेटेड था। आपको पता है कि तीज में छुट्टी मिलता है। ठीक है, आपको पता है विश्व आदिवासी दिवस में छुट्टी मिलता है, कर्मा का छुट्टी मिलता है। ठीक है, तो आपको अगर दो भी पकड़ा रहा है तो आपको जानना है कि अगर दो में भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें हैं, तो आपको उपरोक्त सभी ही लगाना है। ठीक है, आप इसको ध्यान रहेंगे, कहीं भी अगर आपका ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी में ना आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं। मान लिया आपकी, चलिए कुछ चीज़ दिया हुआ है एक्स वाई जेड, और यहाँ आपका डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दो में लग रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर आपको अच्छे से उतना नहीं पता है, आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, अगर आपको दो में कन्फ्यूजन हो रहा है और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है, तो आप हमेशा ऑल ऑफ द अबव में जाइएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मोस्टली ना, अगर आपको सुना सुना लग रहा है कि हाँ ये भी होता होगा, ये भी होता होगा, तो ऐसे में आपको ऑल ऑफ द अबव को लगाना है, उपरोक्त में से सभी को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। फिर से आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका फिर से करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था, पहली बार। ध्यान रखिएगा, पहली बार पूछा है। ठीक है, तो पहली बार, हालांकि ये तो करंट का क्वेश्चन मानते हैं, लेकिन उतना करंट का क्वेश्चन नहीं था। ये पेपर हुआ था 2022 में, 2021 का पेपर 2022 में हुआ था फरवरी में। और इसका ये जो आदिवासी नृत्य महोत्सव पहली बार हुआ था वो कब हुआ था, 27 से 29 दिसंबर। तो ये लगभग 1.5-2 साल पुराना फैक्ट था, तो उतना इसको लोग बना नहीं पाए थे। लेकिन आपको ये
दिमाग में रखना है कि जो डेट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आपको भी याद पहला करके आप याद कर सकते हैं कि पहला है तो पहली बार दिमाग में रख सकते हैं। ईयर आप रखिएगा, ऐसा आप दिनांक तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन आपको अभी जो नए टाइम पे कुछ हो रहे हैं चीज़ें, तो आप उसको दिनांक को भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्राम बड़ गढ़ बेंगाल के चेंदरू मंडावी किस लिए जाना जाता है? पहला है काष्ठ कला कलाकार, दूसरा भित्ति कला, तीसरा बस्तर के हॉलीवुड का पहला हीरो, चौथा है लोक नृत्य कलाकार। तो सही उत्तर है आपका बस्तर से हॉलीवुड का पहला हीरो। क्या हुआ था कि चंद्रू मंडावी को हम टाइगर बॉय के नाम से भी जाना जाते हैं, ठीक है, टाइगर बॉय के नाम से। तो ये बस्तर अंचल के एक बच्चे थे, काफ़ी इनकी शायद टाइगर वाइगर से कुछ दोस्ती थी, और ये बहुत पहले इनके ऊपर हॉलीवुड में एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी थी, ठीक है, इसीलिए इनको हॉलीवुड का पहला हीरो नाम से माना जाता है छत्तीसगढ़ का, बस्तर अंचल का। और जो जंगल सफारी बना है हमारे रायपुर में, नया रायपुर में जो है, उसको भी चंद्रू मंडावी को भी डेडिकेट किया गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो चंद्रू मंडावी कौन है? ये पहले भी कई बार आ चुका है, बाद में भी आता है। इनको टाइगर बॉय के नाम से एक क्वेश्चन आता है, टाइगर बॉय चंद्रू मंडावी और बस्तर से पहला हॉलीवुड का हीरो। इस बार थोड़ा सा घुमा के दे दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको मानूंगा मैं, इसमें थोड़ा सा चीज़ों को घुमा के दिया गया था। इसमें बोला है निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। आपका पहला कथन है, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला मांझी से है, ठीक है। तो ये वाला कथन है, सही है, हालांकि किसी बेसिक फैक्ट्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कथन सही है। आपका अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट ये है, संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था, ठीक है। तो आपका जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये जो नाम था वो महेश्वर नहीं था, आपका नाम क्या था? रामेश्वर था, ठीक है। तो एकदम से आपको एकदम से पास वाला नाम पूछ दिया, ठीक है, थोड़ा ट्रिक लगा के। तो आपको एकदम से चीज़ों को याद करना है, बार बार रिवीजन करेंगे। बेसिक फैक्ट्स के अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्लिक हो पाएंगी, और इस टाइप का कन्फ्यूजन में आप नहीं रहेंगे। क्योंकि जो लोग ज़्यादा रिवीजन नहीं किए होंगे उन लोग महेश्वर ही दिमाग में क्लिक कर गया होगा, हाँ श्वर करके तो कुछ आ रहा है करके, तो लोग मार दिए होंगे। लेकिन पहला सही है और दूसरा गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य है, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैं इसको मानता हूँ थोड़ा छोड़ने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एक तरफ आपको त्योहार दिया हुआ है, दूसरी तरफ माह दिया हुआ है। तो जनरली लोग सोचते हैं कि जो सही जोड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर आप आमूस आपको पता है, आप चलिए मान करिए आपको आमूस नहीं पता है, आपको ये तो पता ही होगा कि सरहुल चैत्र में होता है, ठीक है। तो सरहुल को आप चैत्र में लगाएंगे तो बी का देखिए, बी यहाँ पे है, बी में एक कहाँ है? ये सी में है, ठीक है। आपका आंसर आ गया, आपको बाकी कुछ नहीं पता है, फिर भी आपका आंसर ऑलरेडी आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं बाकी को भी। आपको पता है कि जो आमूस है वो किस में होता है? सावन में होता है, ठीक है। देखिए ए का यहाँ पे 3 दिया हुआ है। आपका सरहुल चैत ऑलरेडी आ ही गया है। नवाखाई आपका किस में आता है? भादों में आता है। और जो दशहरा है वो कुंवार में आता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। आपका जो माह है, त्यौहार का माह आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली भी पूछ देता है, और आजकल सही जोड़ी में पूछ रहा है। सही जोड़ी में पूछता है तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसमें से कुछ भी पता है आपको तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका एक तरफ जनजाति दिया हुआ है और जनजाति का आपको मुख्य निवास क्षेत्र जिला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी वैसा ही है। अगर आप अगर पहाड़ी कोरवा को मिलाएंगे तो जैसे आपको पता है पहाड़ी कोरवा जसपुर का होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही पहाड़ी कोरवा को मिलाते हैं एक का दो, आपका आराम से बहुत इजीली आंसर आ जाता है। क्योंकि जो दो है, एक ए का दो, वो ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सिर्फ सी में है। तो आपको पहले ही मिलाने के बाद आंसर आ जा रहा है, बाकी को मिलाने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी अगर आप दूसरे को मिला के वेरीफाई करना चाहते हैं तो भुंजिया का गरिया बंद देख लीजिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। बिंजवार का आपका क्या हो जाता है? बलौदा बाजार, क्योंकि बिंजवा जाति के थे नारायण सिंह, और वहीं आसपास के थे, ऐसा भी आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अबूझ मानिए का वेरी इजी नारायणपुर, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसका जो सही आंसर है सी है, और सही जोड़ी मिला के आप इसको बनाना था। आपको क्या करना है, जितनी भी जनजाति हैं मुख्य उसका जिले को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला है फिर से वेरी वेरी इजी। और देखिए ये सब क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है पहाड़ी कोरवा के जो जिला वगैरह पूछ रहा है,
और जो ये वाला क्वेश्चन भी है आमुस वगैरह के जो मंथ पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो प्रीवियस क्वेश्चन लगाने का जो फ़ायदा ये होता है, आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आप एकदम शॉर्ट तरीके से आपको ये पता रहेगा कि CGPSC क्या आंसर ले रहा है और उस हिसाब से आप उसको आंसर लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगेन आपको अगर इसमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आपको इतना तो याद आएगा ही कि हर्षगुप्त जो है वो पांडु वंश के हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े फेमस हैं, ठीक है। तो आप डी का अगर आप 3 देखेंगे तो डी का 3 में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ 2 में आ रहा है, तो मतलब बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो आपका अब ऐसा हो गया कि ए या सी में से कोई एक होगा। अब चलिए एक आध और देखते हैं। तो जैसे कि कन्हरदेव हैं, कन्हरदेव को हम नहीं याद कर पा रहे हैं, चलिए मान लेते हैं। स्कंद वर्मन, तो स्कंद वर्मन को हमको हल्का हल्का याद आ रहा है कि नल वंश के हैं, ठीक है। तो आप अगर बी को 1 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 राजाओं को जानने के बाद आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि बी का 1 यहीं पे है, ठीक है। तो ऐसा करके आप इसको आंसर ला सकते हैं। अब कन्हरदेव को आपका ये है छिंदक नाग वंश के हैं, दुर्गराज आपके सरबपुरी वंश के हैं। तो इस प्रकार से आपको शासक और उनके राजवंश का नाम को याद रखना है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह का ही सही जोड़ी पहले भी कई बार आ चुका है, इवन व्यापम में आ चुका है, CGPSC में आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन आया था 2019 के पेपर में, और वही क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है जो सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। ये जो सूबेदार हैं, सूबेदारों के नाम, सूबेदारों का जो कालानुक्रम है वो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछता है, ठीक है। तो इन चारों में से सबसे पुराने कौन हैं आपके? ऐसे तो हाँ, विठ्ठलनाव दिनकर यहाँ पे दिया हुआ है, तो विठ्ठलनाव दिनकर आपके सबसे पहले हैं, सबसे पुराने हैं, तो 3 आपका सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो आपका 3 सबसे पहले आ गया। देखिए आपका ए ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसमें 3 पहले में नहीं है, ठीक है। आपका बचता है बी और सी। अब इसके बाद कौन आएंगे? विठ्ठलराव दिनकर के बाद आते हैं इन दिए गए ऑप्शन में से केशव गोविंद आ जाएंगे, ठीक है। तो केशव गोविंद कितने नंबर पे हैं? 1 नंबर पे हैं, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ पे कौन से है? सी में है, तो आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब कि आपका हो गए पहले विठ्ठलराव दिनकर, फिर उसके बाद आपके हो केशव गोविंद, फिर उसके बाद आपके हो गए भिकाजी गोपाल, उसके बाद जादूराव दिवाकर। तो इनका जो 8 टोटल है, 8 का जो क्रम है, इसको आपको एकदम कंठस्थ आपको याद करना है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो इस प्रकार से हमने आज 2021 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके पहले के भी अगर आपको देखना है तो आप मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। हमने 2020 का पूरा 100 क्वेश्चन 10 वीडियो में कवर कर दिया है, 10-10 करके, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इससे पीछे जाते जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं देख रहा हूँ कि लोग थोड़े आजकल देख रहे हैं वीडियो को बट लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक करिए। लाइक करने से थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ेगी तो मुझे इसको कंटिन्यू करने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं कल भी लेके आऊँ 10 क्वेश्चन तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इसको अपने स्टडी ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर करिए, ताकि इसकी थोड़ी रीच बढ़े और मुझे इसको कंटिन्यू करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर कल 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।